पहला झूठ ही आपका यही है। खुदा का खौफ करें, हमें भी शोहरत चाहिए, आपको भी चाहिए। के बारे में मुझे पता है कि आप जिसके पास जाते हैं आप उसी के होते हैं, उसके सामने उसके गीत गा रहे होते हैं आप, ठीक है। और दूसरा आपने कहा जी मंजन कहाँ बेचा है जी मैंने मंजन, किसको इंटरव्यू दिया है, क्या सबूत है आपके पास कि मैंने मंजन बेचा है। खुदा का खौफ करें हाफिज अहमद साहब। दूसरा जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जी 2 झूठ ऐसे बोले हैं मेरे हवाले से। एक पढ़े लिखे, मैं आपको एक पढ़ा लिखा और जो है इल्मी आदमी सकता, और आप मुझे जलील हरकत कह रहे हैं। क्या जलील हरकत की है? मेरा पॉडकास्ट आपके कैमरों में भी रिकॉर्ड है, निकालने वहाँ, और सवाल दुनिया भी सुन लेगी और आपका जवाब भी सुन लेगी कि उसमें कहाँ पर्सनल बात पे नेगेटिव या किसी की जात को उछाला जा रहा है। मैं भी कुरान पे अगली वीडियो पे हाथ रखूंगा, आप भी। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेजबान ज़हर आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। 2 बातें जो मैं करना चाहता हूं वो ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब और हाफिज अहमद साहब का रिसेंट एक पॉडकास्ट हुआ है जिसमें मेरी वीडियो का हवाला दिया है, जिसमें मेरा नाम लिए बगैर उन्होंने मुझे काफ़ी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कहा जी जलील हरकत की है, और हाफिज अहमद साहब ने भी कहा जी मंजन बेचते हैं। पहली बात तो यह, हाफिज अहमद साहब मेरा, आपने कहा जी 1-2 दफ़ा उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। अगर आपने 1-2 दफ़ा मुझे इंटरव्यू दिया तो मैं तो आपको जानता हूँ, आप भी मुझे जानते हैं। आपने कहा जी मैं उनको जानते नहीं, मुझे उनके नाम का नहीं पता। पहला झूठ ही आपका यही है। खुदा का खौफ करें, हमें भी शोहरत चाहिए, आपको भी चाहिए। हम भी डिजिटल पे काम करते हैं, आप भी डिजिटल पे काम करते हैं, ठीक है। आप के बारे में मुझे पता है कि आप जिसके पास जाते हैं आप उसी के होते हैं, उसके सामने उसके गीत गा रहे होते हैं। आप तारिक जमील साहब के पास होते हैं तो आप तारिक जमील साहब के गीत गा रहे होते हैं, और इंजीनियर साहब के बारे में जो भी आपके पॉइंट्स होते हैं, वो चाहे मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ आप पॉडकास्ट कर लें, उनके पास बैठ के आप इंजीनियर साहब के बारे में भी बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। इंजीनियर साहब के बारे में है तो इंजीनियर साहब की आपका जो मिजाज है मुझे पता है, ठीक है। और दूसरा आपने कहा जी मंजन कहाँ बेचा है जी मैंने मंजन, किसको इंटरव्यू दिया है, क्या सबूत है आपके पास कि मैंने मंजन बेचा है। खुदा का खौफ करें हाफिज अहमद साहब, इतने मैच्योर, मुझे यकीन करें मैं आपको एक मैच्योर, बहुत सारी चीज़ें अमेज़ोन के हवाले से किस किस का क्या नुकसान हुआ है हम आपको नहीं तंग करते ना, तो आप हमें भी ना करें ना फिर प्लीज़। अब आपने छेड़ ही दी है तो मैं अब आगे निकलूंगा। दूसरा जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जी 2 झूठ ऐसे बोले हैं मेरे हवाले से। पहला उन्होंने कहा जी जलील हरकत की, खुदा का खौफ करें। एक पढ़े लिखे, मैं आपको एक पढ़ा लिखा और जो है इल्मी आदमी सकता, और आप मुझे जलील हरकत कह रहे हैं। क्या जलील हरकत की है? वो जो शादी वाला सवाल था किसी भी पर्सनल बंदे का, वो उसकी ज़ातियात पे नेगेटिव कमेंट वाला सवाल ही नहीं था। वो एक बंदे का ये सवाल था, उसका पर्सनैलिटी का नाम लिए बगैर, मैं भी जैसे आपने बात किया ना, उसका ये सवाल था कि एक बंदे ने तीसरी शादी की है या दूसरी शादी की है। उसने इकरार किया है, सोशल मीडिया पे एक बात चली हुई कि जी शादी का इन्होंने अपनी फैमिली के अंदर ऐलान किया हुआ है, इकरार किया, और इस हवाले से प्रूफ भी था। उनको जी किसी करीबी बंदे को उन्होंने कहा था कि मेरी तीसरी या दूसरी शादी है, और मैंने ये पूछना था कि क्या बाकी लोगों को जो उनकी पब्लिक, क्योंकि जाहिर की बात है आप पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं तो बाकियों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि शादी का नाम ही शोर शराबा करना या लोगों को ऐलान करना है। तो इस हवाले से इस्लामी असूलों के मुताबिक या शरीयत क्या कहती है, तो उसका आपने जवाब दिया था कि बिल्कुल जी घर वालों को बता दिया तो वो काफ़ी है, बाकी ज़्यादा बताना ज़रूरी नहीं होता। जिसका ये जवाब भी दिया था उसके बाद आपकी टीम का बंदा उठा था। पहला तो झूठ आपका ये है, ऐसा कोई सवाल नहीं था जिस पे किसी की ज़ातियात पे उंगली उठे या कोई नेगेटिव कमेंट लेने की मेरी कोशिश थी या मेरी नीयत थी। खुदा का खौफ करें। दूसरा, आपसे मुनाजरे वाला सवाल था कि आप मुनाजरे से क्यों भागते हैं, आप मुनाजरा क्यों नहीं करते। आपको करना चाहिए, आपने तमाम मसालिक को बिछाड़ा हुआ है, तमाम मसालिक के उलमा कराम कहते हैं कि हमारे साथ इंजीनियर साहब बैठे हैं, आप नहीं बैठते। ये सवाल भी आपकी टीम ने निकाला था। तीसरा झूठ कि जी हम सब्सक्राइबर्स नहीं देखते, झूठ। सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स देखे जाते हैं, जिसके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उनको आप बुलाते हैं सबसे पहले, प्रायोरिटीज में होते हैं, नेशनल चैनल्स नहीं, यूट्यूबर्स। कई यूट्यूबर्स हैं जो पहले आए थे, मैं आपको बता सकता हूँ उनके सब्सक्राइबर ज्यादा थे। यह आपका झूठ था कि नहीं जी हम तो सबको मौका देते हैं, हम प्रमोट करते प्रमोट हैं। ऐसी प्रमोशन का कोई फायदा नहीं जिसमें झूठ हो। ये 3-4 चीजें हैं जो आपकी तरफ से हुई हैं। रखें अल्फन, आप भी जब भी कोई पॉडकास्ट करने आता है इंजीनियर साहब, आप भी बाकायदा उसको रिकॉर्ड करते हैं अपने कैमरों पे। मेरा पॉडकास्ट आपके कैमरों में भी रिकॉर्ड है, निकालने वहाँ आपकी टीम ने, बंदे ने भी तब बात की थी जब उस सवाल का जवाब आपने दे दिया था, और सवाल दुनिया भी सुन लेगी और आपका जवाब भी सुन लेगी कि उसमें कहाँ पर्सनल बात पे नेगेटिव या किसी की जात को उछाला जा रहा है। लगाएं, आपको मैं कहता हूं कि हल्फ दें, आप भी, मैं भी देता हूं।
मैं भी कुरान पे अगली वीडियो पे हाथ रखूंगा, आप भी, आपके पास सबूत है ना तो आप लगाएं। खुदारा इस तरह दजल ना करें। और दूसरा जो सवाल था वो मुनाजरे वाला था, निकाला गया था आपकी टीम की जानब से, और आपकी टीम सवाल चेक करती है। ये गलत तासुर दिया जा रहा है कि नहीं करती। कोई वल्गर सवाल नहीं था। कौन आपके पास क्या वल्गर करेंगे, क्या करेंगे? स्टेट ड्रामों के बारे में पूछेंगे, अदाकारी क्या होती है? आपके पास इस्लामिक सवाल लेकर ही आएंगे ना। आपने जिस तरह बाकी उलमा कराम के ऊपर या बाकियों के ऊपर बातें की हुई हैं, उनके जवाब लेने ही आएंगे ना। क्या वल्गर इसमें है? और जब मुनाजरे की बात की है, वहां से आपकी टीम ने वो सवाल निकाल दिया कि जो हुकूमत की तरफ से। इतने झूठ। खुदारा पहले आप अपने पास भी, आपके पास सबूत है तो वो आप लगाएं और फिर आप बात करें।